दोस्तों नमस्कार। और आपने देखना प्रारंभ कर दिया हमारा चैनल जी के विद एम एस दिवाकर। और अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है राजस्थान में चित्रकला। राजस्थान में चित्रकला या चित्रशैली या इनको हम पेंटिंग्स भी कह सकते हैं या पेंटिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में चित्रकला की जब बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में ये कहां से प्रारंभ हुई। थोड़ा सा नक्शा बनाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं उस नक्शे के माध्यम से। ये छोटा सा नक्शा। तो देखो राजस्थान में चित्रकला, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये रियासत है आपकी मेवाड़। मेवाड़ रियासत है, इसकी जन्मभूमि माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। अब हम बात करें कि भाई ये मेवाड़ में, चलो यहां जन्मभूमि मान लिया। अब ये राजस्थानी चित्रकला आई कहां से या इसका उद्भव कब कैसे हुआ है, तो उसकी बात करें तो देखो इधर को राजस्थान से इधर पड़ता है गुजरात। गुजरात से और इधर आ जाओ तुम महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको पता है औरंगाबाद जगह, और औरंगाबाद में यह अजंता एलोरा की गुफाएं, खूब नाम सुना होगा। अजंता एलोरा की जो गुफाएं वो कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और आपको पता है अजंता की जो गुफाएं हैं उन पर चित्रकारी की गई है, कारीगरी की गई है। वो एक अलग से क्या बन गई थी? शैली बन गई। तो वो है अजंता शैली। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये कौन सी है? यहाँ अजंता शैली। अब अजंता शैली फिर इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? गुजरात में। और गुजरात में क्या बन गई? गुजराती शैली बन गई। और फिर बगल में पड़ गया राजस्थान, और यहीं पर आकर के ये क्या बन गई? राजस्थानी शैली। क्या बन गई? राजस्थानी शैली। तो अगर बात की जाए कि राजस्थानी शैली का उद्भव कहां से या किस से माना जाता है, तो आप कह सकते हैं अजंता शैली से या गुजराती शैली से। और क्या कह सकते हैं? यहां देखो जैन मंदिर, भाई जैन संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है इस क्षेत्र। इसके आसपास अगर हम देखें थोड़ा तो आपके माउंट आबू सिरोही है, पाली है, इधर को यहां जैन मंदिरों से संबंधित रहे हैं, यानी जैन संप्रदाय से संबंधित। तो वो कौन सी हो गई? जैन शैली हो गई। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि जैन शैली से भी इसका उद्भव माना जाता है। अब देखो आपने देखा कि अजंता शैली भी आ गई, उसमें गुजराती शैली भी आ गई और जैन शैली भी आ गई। तो हम कह सकते हैं इन सभी का प्रभाव है हमारी राजस्थानी शैली पर। तो इन सभी को मिलाकर के हम बोल देंगे जैन शैली या गुजराती या अजंता शैली, इसको बोल देंगे हम अपभ्रंश शैली। क्या कह देंगे दोस्तों? अपभ्रंश शैली। तो अगर आपसे कहा जाए राजस्थानी शैली का उद्भव, तो अपभ्रंश शैली या अजंता शैली या गुजराती शैली या जैन शैली से माना जाता है। अब बात आती है समय की कि इसका समय कब रहा है। तो मैं आपके लिए दो तीन एक चीज बताता हूं। 15, 16, 17 और 18। 15, 16, 17 और 18 पहले दो और लास्ट के दो, है ना? प्रारंभ, राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15 और 16वीं सदी, 15वीं और 16वीं सदी का समय। दूसरा स्वर्ण काल की बात आती है। भाई प्रारंभ हो गया, प्रारंभ के बाद में एक ऐसा समय भी रहा होता है कि जिस समय किसी भी चीज का अच्छा विकास हुआ हो, तो वो एक गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है, कह सकते हैं उसको। तो दूसरी प्रारंभ हो गया और एक हो गया आपका क्या
गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल प्रारंभ तो हमने लिख लिया, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, ये स्वर्ण काल। क्योंकि दोस्तों यहां से पेपर में प्रश्न आ चुका है, इसलिए बताना जरूरी है ये चीजें, क्योंकि आप भूल जाते हैं, भूलने की ज्यादा परेशानी होती है। तो 15वीं 16वीं सदी का समय है वो प्रारंभ काल माना जाता है, यानी प्रारंभ हुई है राजस्थानी शैली, राजस्थान में चित्रकला। और 17 से 18वीं सदी का समय है वो राजस्थान में क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाए, राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब यहाँ राजस्थान में मेवाड़ जन्मभूमि हो गई। अगर एक मेवाड़ में आपने सुना होगा महाराणा कुंभा का नाम, जिन्हें राजस्थानी स्थापत्य कला, जिनके शासनकाल को राजस्थानी स्थापत्य कला का हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। कुंभा का खूब नाम सुना होगा, महाराणा कुंभा, जिन्हें राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, जिन्होंने, और इनके बारे में वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों का निर्माण हुआ था, और उनमें से 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा के द्वारा बनवाए गए, ऐसा भी है। तो वो कुंभा है। तो कुंभा का जो समय है, या कुंभा को राजस्थानी चित्रकला के उद्भव का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक, सिसोदिया, है ना, सिसोदिया शासक कह सकते हैं। तो ये तो इसके उद्भव और स्वर्ण काल की बात हो गई। अब बात आती है कि राजस्थानी चित्रकला में सबसे पहला ग्रंथ या चित्र कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जब इसकी बात आती है तो हम देखते हैं कि यहां जैसलमेर में जगह कुछ भी हो, बाद में बात करेंगे, यहां 1060 ईस्वी का कोई एक चित्रित ग्रंथ है जो सबसे पहला माना जाता है, और उसका नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। क्या नाम है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ठीक है ना। एक और है यहीं पर, उसका नाम है ओध निर्युक्ति, ओध निर्युक्ति वृत्ति। ये 2 चित्रित ग्रंथ हैं, और ये राजस्थानी चित्रकला के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं। कौन से, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओध निर्युक्ति वृत्ति। कब के माने जाते हैं ये, 1060 ईस्वी के माने जाते हैं। कहां मिले हैं, जैसलमेर में। और ये कहां है, जिनभद्र सूरी संग्रहालय, ठीक है ना। कहां, जिनभद्र सूरी संग्रहालय में है फिलहाल। अगर इनके रचना काल की बात करें तो वो आलेखाकार पाटिल नाम आता है, आलेखाकार पाटिल, इनके द्वारा चित्रित किया गया है, आलेखाकार पाटिल के द्वारा। और कहा ये वर्तमान जिनभद्र सूरी संग्रहालय। और आपको पता है जिनभद्र सूरी संग्रहालय ये हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरी चीज ये भूमिगत संग्रहालय है, अंडरग्राउंड संग्रहालय कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले हैं। अगर ताम्रपत्र पर पहले चित्र ग्रंथ की बात की जाए, अगर ताम्रपत्र पर पहला चित्रित ग्रंथ है, तो वो ताम्रपत्र की जब बात की जाती है तो वो आ जाता है कहां, यहां मेवाड़ में, ठीक है ना। ताम्रपत्र पर पहला जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ताम्रपत्र पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये है, ये मेवाड़ शैली में आ जाता है, लेकिन है राजस्थान का पहला जो ताम्रपत्र पर लिखा गया है। अब दोस्तों ये हमने थोड़ी मोटी मोटी बातें करी है, ऊपरी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला को डिवाइडेशन किसने किया है, कहां किया है। क्योंकि अभी तक तो कोई बात है नहीं, लेकिन अगली, क्योंकि अभी एक तरफ से यानी कि मिक्सिंग पढ़े, लेकिन इनको डिवाइडेशन करने का काम किसने किया है, तो उसका हम नाम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति आते हैं आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है, आनंद कुमार स्वामी। शायद 1877 के करीब जन्म हुआ था। कोलंबो श्रीलंका में बताया जाता है ना, और अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने यहाँ एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है, राजपूत पेंटिंग्स। और इस राजपूत पेंटिंग्स में चित्रकला के, राजस्थानी चित्रकला क्या किया गया है, वैज्ञानिक विभाजन, यानी कि डिवाइडेशन अच्छी तरह से किया है, वैज्ञानिक विभाजन। आधुनिक, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक की बात करें
तो आधुनिक चित्रकला का जनक देख लेना इसको, आधुनिक चित्रकला का जनक राजस्थान की ना चित्रकला का जनक कौन है? उदयपुर के व्यक्ति हैं कुंदन लाल मिस्त्री। क्या नाम है? कुंदन लाल मिस्त्री। तो ये आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग, और इसमें वैज्ञानिक तरीके से विभाजन किया है चित्रकला का। प्रारंभ में 15 से 16वीं सदी का समय है वो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। 17 से 18वीं सदी का समय है वो स्वर्णकाल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अजंता शैली में, अजंता शैली या गुजराती शैली या जैन शैली या अभ्रंश शैली से इनका उद्भव माना जाता है। 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक तरीके से विभाजन किया। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला का उद्भव या जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। और राजस्थानी चित्रकला के उद्भव का स्वर्णकाल या स्वर्णकाल महाराणा कुंभा के शासनकाल को माना जाता है। और राजस्थानी चित्रकला के पहले चित्र ग्रंथ 1060 ईस्वी में लिखे गए थे या चित्रित किए गए थे। 10 वैकल्पिक सूत्र चूड़ी और वृत्ति दोनों कहां से मिले हैं? जिनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर में रखे हुए। ताम्रपत्र पर पहला चित्र ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, जिसका समय आता है 1260 ईस्वी आता है। वो तेज सिंह के समय का माना जाता है, रावल तेज सिंह के समय का। तो इस तरह से ये व्यवहार, ये ऊपरी जानकारी है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि राजस्थानी चित्रकला को जो डिवाइडेशन किया है वो कितने भागों में है और कौन कौन से वो विभाजन है। तो एक बार उनको पढ़ लेते हैं। तो 4 भागों में बांटा है राजस्थानी चित्रकला को। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। चाहे एक कुछ लेखक हैं उन्होंने जो नाम दिए हैं उनकी अगर हम बात कर ले, कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग नामों से बताया है कि कौन क्या चित्र शैली है। तो देखो, एक रामकृष्ण दास हुए, राम कृष्ण दास, इन्होंने कहा था कि ये जो राजस्थानी चित्रकला है वो राजस्थानी शैली है। कौन सी है? राजस्थानी शैली है। वैसे टॉड ने भी यही कहा है, राजस्थानी शैली ही माना है ना। और एक है गांगुली और हैवल, है ना, इनको थोड़ा याद रख लेना। बाय द वे देखो, पटवार एग्जाम में शायद ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, या आरएस वगैरह जो बड़े हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ज्यादातर उनमें ऐसी चीजें पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं थोड़ा सभी तरह से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, जैसे कि दोस्तों अकेला हूँ पढ़ाने, ऐसी सब काम खुद ही को करना पड़ता है, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो रामकृष्ण दास ने और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थानी शैली नाम दिया। गांगुली और हैवल थे, गांगुली और हैवल ने इन्हें क्या नाम दिया है? हिंदू शैली। क्या नाम दिया है? सॉरी, राजपूत शैली, राजपूत शैली। इसके बाद में एनसी मेहता, और एनसी मेहता ने इनको नाम दिया है हिंदू शैली। क्या नाम दिया? हिंदू शैली। थोड़ा सा इनको देख लेना, रामकृष्ण दास की राजस्थानी शैली, गांगुली हैवल ने राजपूत शैली के नाम से, और एनसी मेहता ने हिंदू शैली इनको या राजस्थानी चित्रकला को नाम दिया है। अब हम बात कर रहे थे डिवाइडेशन की। डिवाइडेशन, तो देखो राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। राजस्थान चित्रकला को कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? तो दोस्तों देखो, ये आपका क्षेत्र है मेवाड़, ठीक है ना। वैसे शैली उसको स्कूल के नाम से पढ़ेंगे हम, है ना। किसके नाम से? स्कूल के नाम से। तो ये है आपका पहला मेवाड़ क्षेत्र है, और मेवाड़ क्षेत्र को मेवाड़ स्कूल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपका ये क्षेत्र ले लो, ठीक है ना। ये आपका कौन सा है? मारवाड़, है ना, मारवाड़ है ना। तो दूसरा आपका मारवाड़ से क्या हो जाएगा? मारवाड़ स्कूल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा आपका ये क्षेत्र है ढूंढाड़ वाला। ढूंढाड़ से क्या बन जाएगा? ढूंढाड़ स्कूल 3। और चौथा पढ़ेंगे आप, ये आपका कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी वाला, झालावाड़ वाला कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। और यहाँ कौन सा स्कूल चलेगा भाई? चौथा हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल। ये 4 भाग हैं, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल।
देख लेना नक्शे के माध्यम से, ये मेवाड़ है, ये मारवाड़, और ये ढूंढाड़, और ये हाड़ौती स्कूल। ये 4 डिवाइडेशन इस प्रकार से हैं। अब इनके उप विभाजन पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपने कभी ये थोड़ी पढ़ा है मारवाड़ स्कूल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। मारवाड़ के उपभाग पढ़े हैं, जैसे आपने जैसलमेर पढ़ा होगा, जैसलमेर शैली पढ़ी होगी, बीकानेर शैली पढ़ी होगी। तो ये कहां से निकलेंगे, ये इन्हीं में से निकल करके आएंगे। अब हम मेवाड़, जैसे मेवाड़ स्कूल की शैलियां कौन कौन सी हैं, उपशैली हम कह सकते हैं। जैसे मेवाड़ को हम उदयपुर शैली, इसके बाद में उदयपुर के बाद में एक मेवाड़ भी इसी नाम से एक चावंड शैली है, चावंड शैली। इसके बाद में और देवगढ़ शैली, देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है। देवगढ़ शैली द्वारकादास चूड़ावत्य देवगढ़ शैली के देवगढ़ ठिकानेदार उन्होंने विकास किया था, है ना, श्रीधर अंधारी ने प्रकाश में लाए थे इसको। और पढ़ लो एक नाथ द्वारा और शैली, है ना, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है, वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा राष्ट्रमंडल, है ना। तो नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली में आपकी 2 महिला चित्रकार आएंगी, कमला विलायची, है ना, उनको भी हम पढ़ेंगे। अभी शुरुआती है, इनको एक एक करके डिटेल में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना। तो ये आपके मेवाड़ स्कूल के विभाजन। और उसके बाद में मारवाड़ स्कूल के विभाजनों की बात करें तो मारवाड़ में कौन कौन सी, एक तो जैसलमेर, है ना, कौन सी, जैसलमेर शैली। उसके अलावा जोधपुर शैली, कौन सी, जोधपुर शैली। तीसरी बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। और एक और है चौथी, ठीक है ना, चौथी कौन सी है, किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों आप किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मारवाड़ के अंतर्गत कैसे आ गया, मारवाड़ किशनगढ़, किशनगढ़ मारवाड़ के अंतर्गत कैसे आ गया। भाई मारवाड़ स्कूल तो ये गया, किशनगढ़ तो अजमेर में, अजमेर में यह मारवाड़ क्षेत्र कैसे लग गया। तो दोस्तों यहाँ आप क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र तो ये है ही है। उसके बाद में अजमेर है, वैसे अजमेर आपका ढूंढाड़ के समीप नजदीक ज्यादा पड़ता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं शैली की या चित्रकला की। तो देखो आप सब जानते हैं कि चित्रकला आज की तो है नहीं, राजा महाराजाओं के समय की चित्रकला है। तो उन्होंने ही ये चित्रकारी करवाई, अपने चित्रकार रखे, उनसे चित्र बनवाए हैं। तो सीधी सी बात है कि रियासत के राजाओं के समय से हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, डिवाइडेशन कर दिया है हमने। तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि मारवाड़ क्षेत्र में आपके मारवाड़ जब रियासत चली थी तो पहले जोधपुर, और जोधपुर में से फिर अलग होती है बीकानेर रियासत। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बीका सिंह ने बीकानेर रियासत बसा ली थी, जोधपुर से अलग होकर के, रामजोधा का भाई था। तो उसी के बाद में जोधपुर में एक व्यक्ति, एक राजा होता है, मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अपनी बेटी का विवाह मुगलों के साथ किया था। तो वही मोटा राजा उदय सिंह, उसी का एक बेटा है जिसका नाम है किशन सिंह, उसका एक बेटा था किशन सिंह। किशन सिंह जोधपुर को छोड़ करके कहां आ जाता है, किशनगढ़ में, यानी कि जोधपुर को छोड़ देता है, एक अलग से रियासत बसा लेता है। और वो कौन सी रियासत बसाता है, किशनगढ़ रियासत, ठीक है ना। 1609 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह का बेटा किशन सिंह किशनगढ़ रियासत की स्थापना करता है। तो आप अब किशनगढ़ जो रियासत बनी वो किशनगढ़ कहां से निकली, जोधपुर में से या मारवाड़ रियासत में से निकली, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए हम किशनगढ़ को कहां पढ़ेंगे, किशन मारवाड़ में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद आरएएस में पूछा था कि किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली है, तो वो मारवाड़ की। क्योंकि लगता कैसा हमें शायद ढूंढाड़ के नजदीक होगी, लेकिन नहीं है ना। वो उसका कारण क्या है मारवाड़ में जुड़ने का, वो रियासत। ये हो गई। इसके बाद ढूंढाड़ की बात करें तो देखो ढूंढाड़ में आपके आमेर शैली या आमेर उपशैली, दूसरी है जयपुर, आमेर जयपुर को वैसे ही करके पढ़ लेते हैं, ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है ना। और इसके अलावा आपके अलवर है, अलवर शैली भी इसी में पढ़ते हैं, करौली शैली भी इसी में पढ़ते हैं, उनियारा भी इसी में पढ़ते हैं। उनियारा कहां पड़ता है, टोंक में पड़ता है। उनियारा कहां पड़ता है, टोंक में पड़ता है।
तो इस तरह से ढूंढाने में आपकी आमेर, जयपुर, अलवर शैली और करौली उंडियारा ये हो जाएंगी। उसके बाद में बच्चा आपका हाड़ौती स्कूल। अगर हाड़ौती स्कूल में बात करें तो हाड़ौती स्कूल में आपके मुख्यतः सबसे पहले बूंदी रियासत चली थी, तो बूंदी शैली हो जाएगी। बूंदी में से अलग हो गया, फिर क्या बना था, कोटा, तो दूसरा हो जाएगा इसमें कोटा शैली। क्या हो जाएगा, कोटा शैली। इसके अलावा फिर तीसरी बात करें तो एक है झालावाड़ शैली, क्योंकि कोटा में से अलग कौन हो गया था, झालावाड़ अलग हो गया था। और आपको पता है 1838 में गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, उन्होंने ऑकलैंड ने झालावाड़ को अलग कर दिया था, है ना, कोटा से झालावाड़ को अलग कर दिया, यानी कि अंग्रेजों ने बसाई थी झालावाड़ रियासत। तो ये झालावाड़ हो गई। एक और पढ़ लेते हैं इसमें, दोगारी शैली। दोगारी शैली, दोगारी कहाँ पड़ती है, वैसे दोगारी जो स्थान है वो बूंदी में पड़ता है। और आपने पढ़ा होगा बांसी दोगारी जगह है जो तेजाजी की कर्म स्थली भी माना जाता है, तो ये वही दोगारी स्थान है जहां पर दोगारी शैली का विकास हुआ। तो ये एक शैलियों के अंदर पढ़ने से पहले इनके ऊपरी जानकारी थी, या कह सकते हैं चित्रकला की सामान्य जानकारी। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम एक एक करके नहीं कि मेवाड़ के अंतर्गत आने वाली शैलियां हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कौन सा चित्रकार है, कौन से चित्र बने हैं, क्या क्या चीज इनके अंदर महत्वपूर्ण रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको हमारी कोई कमी लगे तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, और अच्छी बात लगे तो कमेंट करके बताएं किस तरह से हमारा पढ़ाना है। तो दोस्तों मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे कामों में व्यस्त रहें, और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद MS दिवाकर।